मेरठ के बाद ब्रजभूमि में बीजेपी ने बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सीएम ने बीजेपी के 22 के टारगेट को सेट कर दिया है। एक तरफ जहां सीएम ने बूथ पदाधिकारियों को जीत का टारगेट दिया, तो जीत का मंत्र भी दे डाला। इस दौरान सीएम और नड्डा के निशाने पर अखिलेश यादव रहे। 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी। 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर करेगी। 22 के महासमर में बीजेपी ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। ब्रजभूमि से सीएम योगी ने महासमर के विजयी नंबर की घोषणा की। एटा में उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। मुझे एक बात बताइए कि क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती? बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की जानकारी दी। साथ ही अखिलेश के क्रेडिट लेने के बयान पर भी निशाना साधा। लोग कहेंगे, कुछ लोग उस समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए थे। क्योंकि कुछ लोगों को अब विकास की योजनाओं को लेकर के दौरे पड़ने लगते हैं, और इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं, वे कहते हैं हम भी करना चाहते थे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। जिन्नाबाद को लेकर जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। ये खतरा। इस बीच एक बार फिर अखिलेश यादव ने परियोजना के काम का क्रेडिट लेने को लेकर बयान दिया है। लाता हूं, समाजवादी सरकार थी तो कोशिश थी कि लखनऊ के किसी कोने से, किसी जिले से कोई अगर लखनऊ आना चाहे तो वहां के लोगों को 4.5 घंटे से ज्यादा समय लखनऊ पहुंचने में नहीं लगना चाहिए। इसीलिए लगातार एक्सप्रेसवे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से जोड़ा जा रहा था। चुनावी वार पलटवार और बयानबाजी का दौर जारी है। काम बोलता है और फर्क है में टकराव तेज हो चला है। 22 के महासमर में बयानी संग्राम जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। सियासी दलों में जुबानी जंग तेज हो रही है, तो कुनबे को मजबूत करने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। खेमेबंदी से किलेबंदी की तैयारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का ही कुनबा बढ़ा है। बीजेपी में जहां राजभर समुदाय के नेता शामिल हुए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को अपने खेमे में जोड़ा। बाईस का महासमर पड़ाव से अपने पीक की ओर बढ़ रहा है, तो वार पलटवार की धार भी तेज हो रही है। ऐसे में बिसात के मोहरों को साधने की रणनीति भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तेज हो चली है। कुनबे को बढ़ाकर दोनों ही पक्ष अपनी खेमाबंदी में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जिसमें आप अपनी मेहनत के बलबूते कुछ भी पा सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछिए कि अगला उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो जवाब आएगा कि होने वाला बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। कांग्रेस पार्टी में यही आलम है कि राहुल गांधी का जो बेटा होगा शादी के बाद, वही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जो दूसरी पार्टियां हैं, दीगर पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, उनके बारे में केवल परिवार के लोग ही उनके पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जो पीछे बैठा व्यक्ति संगठन क्षमता अगर दिखाता है, बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष होते हुए और प्रदेश अध्यक्ष, अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप बन सकते हो। ऐसी पार्टी में आज आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। 22 की मोर्चाबंदी में बीजेपी ने राजभर समाज के कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया, जिनमें महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पन राजभर अपने पदाधिकारियों के साथ शामिल हुए। समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे कालीचरण राजभर ने भी भाजपा का दामन थामा। भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राजभर, सुहेलदेव पार्टी से सुशील राजभर और महाराजा सुहेलदेव के वंशज मोनू राजभर ने भी भगवा दामन थाम लिया।
वहीं इस दौरान बीजेपी की ओर से विपक्ष पर निशाना साधा गया। जो लोग इस समाज के नेतृत्व करने का दावा करते हैं, आज उन लोगों से के साथ जाकर के मिल रहे हैं जो अपनी पार्टी का निर्माण ही महाराजा सुहेलदेव के नाम पर किए और आज उन्हीं के हत्यारा के साथ मिलने का काम किए। इसलिए उनके समाज के लोग आज उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ने राजभर समाज को साधने की रणनीति पर दांव चला तो पूर्वांचल में अखिलेश ने बीजेपी के घर में सेंधमारी कर दी। पूर्वांचल में ब्राह्मण समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे और विधायक विनय तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ एसपी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर। ब्राह्मण सियासत पर तमाम पार्टियों की नजर है। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण वोटर है। पूर्वांचल में तिवारी परिवार की पैठ मानी जाती है। चिल्लूपार से हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक रहे। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री रहे। मुलायम सरकार में भी हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे हैं विनय शंकर तिवारी। अब विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से विधायक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पूर्वांचल में तिवारी परिवार नैया पार लगाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है, लेकिन जनता समझ गई है आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जातियों की खेमेबंदी में लगी है। दोनों ही पार्टियां अपनी किलेबंदी को मजबूत कर रही हैं। ऐसे में दाव किसका बेहतर लगेगा, ये 22 का महासमर बताएगा। टीम न्यूज स्टेट। यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासमर। पूर्वांचल का पावर सेंटर काशी, भोले की नगरी काशी, पीएम का संसदीय क्षेत्र काशी। पीएम का इंतजार कर रहा है, बाबा विश्वनाथ की नगरी को इंतजार है पीएम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंचेंगे। दिव्य और भव्य काशी को इसका बेसब्री से इंतजार है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लोकार्पण होना है। इस लोकार्पण के बाद भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कल से लेकर 14 जनवरी तक बनारस में दुनिया भर से मेहमानों का जमावड़ा होगा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री कल आएंगे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को दिव्य काशी भव्य काशी के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। खास तौर पर अगर बात करें तो देश के जो प्रमुख शंकराचार्य हैं और जो प्रमुख संत हैं, तकरीबन 250 ऐसे संत हैं जिनको भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और इस कार्यक्रम के लिए पूरे बनारस को खास तौर पर सजाया गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है गोदौलिया चौराहे की तस्वीर है और यहीं से दशाश्वमेध घाट जाने का रास्ता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है गोदौलिया चौराहे की तस्वीर है, चूँकि यहाँ से घाट पर भी जाने का रास्ता है और यहीं से जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ जाते हैं। चूँकि जितने भी पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर अलग से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि देखा जाए तो आमतौर पर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं भारी संख्या में, लेकिन चूँकि कल प्रधानमंत्री मोदी को पहुँचना है और तमाम जो पूरे देश भर से VVIPs आ रहे हैं उनका भी यहाँ पर आगमन होना है, तो वैसे में जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको और ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी पुलिस के अलावा अगर हम दूसरी फोर्सेस की बात करें जिसमें RAF है, RAF की कई कंपनियों को पूरे बनारस में डिप्लॉय किया गया है। खास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर CCTV कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। 1 महीने तक जो बनारस की रौनक होगी वो देखते बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बनारस। तो 22 के महासमर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।